बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका नहीं, चीन जाओ। पाकिस्तानियों के लिए नया के वीज़ा, जिसमें आपको 10 लाख तक तनख्वाह और हैरत अंगेज फ़ायदे मिलते हैं। हत्ता कि इसके लिए कोई शराइत भी नहीं है। अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अमेरिका की तरफ से H1B वीज़ा की फीस $1 लाख तक जाने के बाद चीन का के वीज़ा दुनिया भर में नाम कमा रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अमेरिका ने 1990 में H1B वीज़ा मुतारफ करवाया था, तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया अमेरिका की तरफ भाग उठी, क्योंकि इस वीज़ा से साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और रियाजी के हुनरमंद अफराद को दुगने तिगने दाम मिलना शुरू हुए। और अभी इसी तर्ज का वीज़ा चीन ने के वीज़ा के नाम से मुतारफ करवाया है, लेकिन ये अमरीकी वीज़े से काफ़ी मुख्तलिफ है और हत्ता कि उससे काफ़ी बेहतर भी। हत्ता कि इस वीज़े का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को ही दिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी सिर्फ जहाज़ से ही नहीं बल्कि बस से भी चाइना जाकर ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं, चीन की टिकट कितनी है, इस वीज़े के फ़ायदे कितने हैं और कैसे करोड़ों सिर्फ एक वीज़े से आप कमा सकते हैं। आइए चलते हैं इन तमाम मालूमात की तरफ, लेकिन पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके। नाज़रीन, सबसे पहले तो याद रखें, अमेरिका और चीन में वाज़ेह फ़र्क ये है कि पाकिस्तानियों के लिए चीन जाना बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ सिर्फ जहाज़ से ही नहीं बल्कि बस से भी आप चीन जा सकते हैं, और बस के किराए का पैकेज सिर्फ 30 से 40 हज़ार तक है। जबकि अमेरिका जाना लाखों की गेम है। लोग अपनी ज़मीनें बेचकर अमेरिका जाते हैं, लेकिन चाइना जाने के लिए आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। और अब अहम बात यही है कि चीन ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए अमेरिका का मुतबादिल नया के वीज़ा मुतारफ करवाया है। याद रखें, अमेरिका ने सालाना 65,000 H1B वीज़े जारी करने की हद मुकर्रर कर रखी है। हर साल अमेरिका 65,000 यही वीज़े जारी करता है, जबकि ये वीज़े इन अजाफी 20,000 अफराद को भी दिए जाते हैं जो अमरीकी तलीमी अदारों में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने आते हैं। अगर अमरीकी वीज़े की तरफ देखें तो याद रखें, इमिग्रेशन पर तहकीक करने वाली तंजीम बाउंडलेस के मुताबिक तकरीबन 73% H1B वीज़े सिर्फ इंडियन शहरियों को दिए जाते हैं, जबकि 12% चीनी शहरियों को मिलते हैं। यानी अदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा H1B वीज़े इंडियन शहरियों को, जबकि दूसरे नंबर पर चीनियों को और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक को इशू किए जाते हैं। पाकिस्तान इस रेस में बहुत पीछे है। पाकिस्तान वाले अमेरिका चले तो जाते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अक्सर करोड़ों लगाना पड़ते हैं। दरअसल H1B वीज़ा की खासियत यही है कि दुनिया भर के हुनरमंद अफराद जो स्किल कोई भी रखते हैं, कोई भी स्किलफुल आदमी अमेरिका में इस वीज़े के थ्रू जाता है और लाखों करोड़ों कमाता है। असल गेम तो अब शुरू हुई है, क्योंकि अमेरिका ने इस वीज़े में ऐसी तब्दीली की है कि दुनिया भर के अफराद के लिए अमेरिका जाने ख्वाब बन गया है। दरअसल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाजमत के लिए आने वाले गैर मुल्की अफराद के लिए सालाना $1,500 से फीस बढ़ाकर $1,00,000 कर दी है। पहले आप $1,500 खर्च के ये वीज़ा हासिल करते थे, लेकिन अब आपके पास अगर $1,00,000 हैं तो ही आप इस वीज़े को हासिल कर सकते हैं, और इसका इतलाक 21 सितंबर से नाफुजुल अमल हो चुका है। हत्ता कि अमरीकी वजीर तजारत होवर्ड का कहना है कि कंपनियों को हर दरखास्त दहिंदा के लिए 6 साल तक इतनी ही रकम अदा करना होगी। आप अंदाजा लगाएं, 6 साल तक अगर आप इतनी रकम देते हैं तो सोचिए आपका क्या हाल हो जाएगा। आप कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या। लेकिन दूसरी जानब चीन ने अगस्त 2025 में के वीज़ा के नाम से एक नया वीज़ा मुतारफ करवाया, ताकि तमाम हुनरमंद अफराद चाइना जा सकें। इसी वजह से लोगों ने अमेरिका को छोड़कर चाइना की तरफ रुख करना शुरू किया है। चीन की सरकारी खबर रसा अदारे शनवा के मुताबिक ये स्कीम 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। और यहाँ अहम बात यह है कि चीन के वजारत खारजा ने कहा है कि वो अमेरिका की नई वीज़ा पॉलिसी पर कोई तबसरा नहीं कर रही, लेकिन ये ज़रूर हम कहते हैं कि चीन दुनिया भर से बेहतरीन टैलेंट को खुश आमदीद कहता है। यानी चाइना यही सादा अल्फाज में कहना चाहता है, अगर आपके पास कोई हुनर है और अमेरिका आपके लिए दरवाजे नहीं खोल रहा तो आप चाइना आ जाएं। अब हम बात करते हैं कि के वीज़ा होता क्या है, कैसे काम करता है और किन अफराद को मिलेगा और ये हासिल करना कितना आसान है। सबसे पहले तो याद रखें, चाइना न्यूज़ नेटवर्क शनवा की खबर के मुताबिक वीज़ा सबसे अलग है। इस तरह का वीज़ा इससे पहले चाइना ने कभी मुतारफ नहीं करवाया था। दरअसल इस वीज़ा की खास बात यह है कि चाइना में मौजूद 12 इकसाम के वीज़ों के बरअक्स के वीज़ा पर आने वालों को मुल्क में दाखिले, मयाद की मुद्दत और यहाँ क़याम के हवाले से मज़ीद सहूलियात फराम होगी। सबसे अहम बात यह है कि के वीज़ा पर आने वाले लोग किसी भी स्किल के ज़रिए चाइना में काम कर सकते हैं और यहाँ सन्नतें भी शुरू कर सकते हैं, यानी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं और पूरी दुनिया के साथ चाइना में रहते हुए कारोबार कर सकते हैं।
इसी तरह के वीज़ा का सबसे अहम फ़ायदा ये है कि इसे हासिल करने के लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं, यानी आपको ना ही किसी चीनी कंपनी की ज़रूरत है, ना ही किसी अदारे की ज़रूरत है, ना ही किसी दावतनामे की ज़रूरत है। आप खुद ही अप्लाई करें और चाइना पहुँच जाए। आपको किसी एजेंट की भी ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ से किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। यही सहूलियत वो हैं जो इस वीज़े को आसान बनाती हैं। इस वीज़ा को जारी करने के अमल को इतना आसान बनाया गया है कि आप डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई करें, ना ही किसी मकामी चीनी शहरी के मुंह लगे, ना ही किसी एजेंट के, ना ही किसी कंपनी के। बस अप्लाई करें और काम हो गया। माहरीन के मुताबिक के वीज़ा नए ग्रेजुएट्स, अगर आपने हाल ही में ग्रेजुएशन किया है, आपको फ़ौरन मिल सकता है। इसी तरह आप अगर रिसर्चर है, आपको मिल सकता है। आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, आपको मिल सकता है। इस वीज़े के लिए इन्हें चीन में मुलाजमत की पेशकश की हरगिज़ ज़रूरत नहीं, यानी आपको वहाँ पर कोई काम है या नहीं है, आपको के वीज़ा मिलेगा बशर्ते कि आपके पास कोई भी एक स्किल हो। हत्ता कि आप चाइना जाकर नौकरी हासिल कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं और वहाँ रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इस वीज़े के लिए सबसे ज़्यादा अहल कौन है, तो याद रखें कोई भी ऐसा पाकिस्तानी या गैर मुल्की जो किसी भी नामवर यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या रियाजी में ग्रेजुएट है और आला डिग्री याफ्ता है, हत्ता कि पेशावर अफराद जो किसी तस्लीम शुदा अदारे में टीच कर रहे हैं या तहकीक कर रहे हैं, यानी कि टीचर्स हजरात भी, सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, टीचर्स भी इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सादा सी बात है कि एप्लीकेंट को के वीज़ा के लिए उम्र, तलीम और तजर्बे के तकाज़ों को पूरा करना होगा और मतलूबा दस्तावेज़ात जमा करवा कर आपको आसानी से वीज़ा मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आप इस वीज़े को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। बहुत सादा प्रोसेस है। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में चाइनीज़ वीज़ा एप्लीकेशन सर्विस सेंटर CVASC के जरिए इसको अप्लाई किया जा सकता है। दरखास्त देने के बाद तकरीबन एक हफ्ते में, वर्किंग 7 डेज में आपको वीज़ा जारी हो सकता है। अगर हम सफ़र की बात करें तो याद रखें, वीज़ा जारी होने के बाद अमेरिका और चीन का सफ़र बहुत मुख्तलिफ है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आपको 7 दिन के अंदर, जैसा कि हमने बताया, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद वीज़ा सेंटर से आपको वीज़ा मिल जाएगा। जहाज़ से अगर आप इस्लामाबाद, कराची या लाहौर से बराह रास्त बीजिंग या किसी भी और चीनी शहर में जाते हैं तो आपको 1 से 1.5 लाख का खर्चा आ सकता है, जबकि अमेरिका में आपको 70-80 लाख का खर्चा आता है। अगर आप बस के ज़रिए सफ़र करें तो ये आपको तकरीबन 30 से 36 घंटे का सफ़र होता है और एडवेंचर जैसा होता है, जिस पर तकरीबन 30 से 40 हज़ार मुख्तलिफ बसेस का पैकेज है। फ्लाइट के अलावा बस रोड ऑप्शन होने से चीन का सफ़र पाकिस्तानियों के लिए ज़्यादा लचकदार और काबिल रसाई भी है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका पहली बात है वीज़ा देता ही नहीं, अगर देता है तो उसका इंटरव्यू बहुत सख्त होता है, सख्त सवालात होते हैं और रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। जितने भी लोग अप्लाई करते हैं तकरीबन 90% वीज़े रिजेक्ट होते हैं। प्रोसेसिंग में 1 हफ्ता नहीं बल्कि कई महीने लग जाते हैं और रिजेक्शन की सूरत में फ़ीस वापसी नहीं होती। जैसा कि हमने बताया, सबसे ज़्यादा आसानी इंजीनियर्स के लिए ही है। दरअसल चीन ने शंघाई और शेंजन समेत कई सूबों में हाई टेक्नोलॉजी पार्क बना दिए हैं। चीन ने इनमें बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की है। अगर सारे इंजीनियर्स चाइना चले जाएं तो आप सोचें उनकी कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी और चाइना लाखों करोड़ों अरबों कमाएगा और आप चाइना के साथ मुंसलिक होकर बहुत कुछ कमाएंगे। नाजरीन, आप चाइना के वीज़ा के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर आपका इस वीज़ा के बारे कोई सवाल है तो आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।